जय हिंद साथियों, हमारा देश 1 अरब 50 करोड़ का देश है और हमारे देश में जो 60% पॉपुलेशन है वो यूथ की है। यूथ मीन्स पावर, शक्ति, ताकत, और जिसके पास ताकत है वो सुपर पावर बनेगा। देख लो आप अमेरिका को देख लो, 17वीं सेंचुरी में स्लम एरिया था, 18वीं सेंचुरी में नेशन बना, राष्ट्र बनता है, 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ में एक बड़ा पावर, और 20th और 21st सेंचुरी में बनकर के बहुत सुपर पावर बनकर के आता है। हमारे देश में एजुकेशन है, शिक्षा तो है, लेकिन विजडम नहीं है, बुद्धि नहीं है। शिक्षा से बुद्धि आ जाए, इस तरह की शिक्षा हम लेते ही नहीं है। हम पढ़ते हैं, चीजों को हम पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं है, सीखना जरूरी है। हम सीखते नहीं है। हमारा देश युवाओं का देश है, एनर्जी, भरपूर एनर्जी है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। देख लो हमारे देश में इतना डाइवर्स कंट्री है, हमारे देश में इतनी बहुत सारी, हमारे देश में अलग अलग कम्युनिटी रहती है, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उन सबों को यूनाइट करके एक बड़ा शक्ति बनाने के बजाय बावजूद हम उनको आपस में लड़ा दिया जाता है। 22 तारीख को है राम मंदिर का उद्घाटन है, 22 जनवरी को आएंगे बहुत सारे लोग। इसी देश में, इसी कम्युनिटी में एक मुस्लिम कास्ट है। आज मुसलमान पीछे क्यों रह गए? हमारे देश में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया, सबको शोषित किए, लेकिन आज सबसे अगर पीछे देखा जाए तो दलित है, मुसलमान है। क्यों मुसलमान पीछे रह गए? 22 करोड़ 25 करोड़ मुस्लिम, इस एक बहुत बड़ा मुस्लिमों का देश, लेकिन आज मुसलमान पीछे है। क्योंकि शिक्षा भी नहीं है, और शिक्षा नहीं है उसके साथ साथ उनके पास विवेक भी नहीं है, बुद्धि नहीं है, विजडम नहीं है। देख लो आज मस्जिद बनवाने के लिए बनवा तो दे रहे हैं, लेकिन एक पर मंथ की सैलरी देकर के एक पैसे इमाम को रखा जाता है, और जो 5 वक्त की नमाज के लिए अजान देता है। मस्जिदें खाली हो चुकी हैं। लोग आज देखो, दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा है, कितने लोग फजर में जाते होंगे नमाज पढ़ने। मस्जिदें बनवा दी गई हैं, लेकिन मस्जिदें खाली जा रही हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मस्जिद कैसे भी हो, लेकिन मस्जिद अगर नमाजियों से भरी हो तो मस्जिद बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन अगर मस्जिद को कितना भी बड़ा बना दिया जाए, खूबसूरत बना दिया जाए, बढ़िया गुंबद बना दिया जाए, लेकिन मस्जिद में अगर नमाजी नहीं है, नमाज अदा करने वाले लोग नहीं है, तो मस्जिद अच्छी नहीं लगेगी। सब लोग चाहते हैं पढ़ना, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता है। सबके पास ताकत है, लेकिन उसका कहां पे यूटिलाइज करना है नहीं पता है। आपस में ही लड़ रहे हैं। मस्जिद बनवाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई हो रही है, वो कितना दे रहा है, वो कितना दे रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अगर इसके लिए लड़ते कि नमाज कौन पढ़ने जाएगा, नमाज पढ़ के कौन कितना नेकियां कमाएगा, तो हमारा देश कहां जाता। लेकिन नहीं, अगर इसमें होड़ लग जाए कि हम पढ़ेंगे नमाज, हम पढ़ेंगे और उससे ज्यादा नेकी हम कमाएंगे, तो हमारा देश कहां जाता। लेकिन हमें ऐसा करना ही नहीं, हमको आपस में ही लड़ना है, एक दूसरे को खींचना है। अपनी एनर्जी को कहीं पे दूसरी जगह चैनलाइज करना चाहिए था, लेकिन हम अपनी एनर्जी को कहीं और चैनलाइज कर रहे हैं, जिस वजह से आज हम पीछे। अंग्रेजों ने जब हमारे देश पे 1700
16वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। सब लोग पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे शासन किया। उस समय हम उस कंपनी के गुलाम थे। क्या आज हम गुलाम नहीं हैं? क्या हमारे पास गूगल नहीं है? गूगल कहां की कंपनी है? यूट्यूब नहीं है? सोशल मीडिया नहीं चला रहे हैं? मोबाइल नहीं चला रहे हैं? 70% चाइना के प्रोडक्ट तो इंडिया में भरे पड़े हैं। अगर चाइना से अगर हम रिलेशन को तोड़ दें तो हमारे मार्केट खाली हो जाएंगे। अगर सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी चाइना दे रहा है और 70% मार्केट कैप्चर किया हुआ है चाइना, लेकिन हमारा उस पर ध्यान नहीं जाएगा। हमारे देश में बहुत सारे लोग गांधी को गाली दे देते हैं, ये किया वो किया। कभी गांधी को पढ़ा ही नहीं, न कभी गांधी को जाना। क्योंकि पढ़ने से ना परसेंटेज लाने के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है कि परसेंटेज लाओ, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट नहीं किया जाता है, व्यक्तित्व को उस निखारा नहीं जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं बीए, एमए, बीएड करने के बाद से 50 लोगों में बोलने के लिए कह दिया जाए कि ये टॉपिक है, इस पे बोलो, तो नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि उनके पास शिक्षा तो है, रटन तो वाली विद्या तो पढ़ लिए हैं, लेकिन विजडम नहीं है, बुद्धि नहीं है। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी गलती है। और जब तक विजडम नहीं रहेगी, हम आपस में लड़ते रहेंगे। हम कभी एक दूसरे का भला भी नहीं सोच पाएंगे। सब लोग न्यू टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ना जाना चाहते हैं, स्टैनफोर्ड में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, बोस्टन यूनिवर्सिटी में, लेकिन पढ़ करके वो लोग विजडम नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। भारत में भी यूनिवर्सिटियां हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। एक समय ऐसा दौर था कि बाहर से लोग पढ़ने हमारे देश में आते थे, और आज स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कोलंबिया लोग जाते हैं पढ़ने। डॉक्टर अंबेडकर को क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं उनको बोला गया। अगर वो ये सोच लेते कि हमको इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको कुछ नहीं करना चाहिए, तो क्या आज डॉक्टर अंबेडकर को बोल पाते? क्या हम आज डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात कर पाते? नहीं कर पाते बात। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके, सिर्फ अपने विजडम, अपने एजुकेशन, अपने विजडम पे फोकस किया और अपने विवेक को बढ़ाया, जिससे उन्होंने एक समाज के बड़े तबके का विकास करने के लिए सोचा, उनके बारे में आवाज उठाई। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन उनको बनाया गया। पूरे विश्व का संविधान का स्टडी किया उन्होंने। वो ये नहीं सोच करके बैठ गए कि हमको तो बहुत एक्सप्लॉइट किया गया, अब हमसे कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं सोचते थे। हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1830 में पूरे देश पे, एक बड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अंग्रेजों का कब्जा होता है, क्योंकि वो जानते थे कि इनको सिर्फ नौकर बनना है और क्लर्क बनना है, और इनसे बड़े पद पे उन लोगों को नहीं रखना था। ऑफिसर अंग्रेजों को, भारतीयों को नहीं बनाना था। अंग्रेज ऑफिसर रैंक पे तो इंग्लैंड से लाएंगे, लेकिन चपरासी और क्लर्क भारतीय रहेंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1835 में जो डिक्लेरेशन लाया, उसमें उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम यहां के लोगों के लिए
गुरुकुल व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया, खत्म करने का काम किया। आज भी हम वो लॉर्ड मैकाले की 1835 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसी को लेकर के ढूंढ रहे हैं हम, और वही हमारी सोच नौकरी वाली है, क्लर्क वाली, चपरासी वाली सोच है। कैसे हम इकोनॉमिक पावर बनेंगे, कैसे वर्ल्ड पावर बनेंगे। और फिर भी वो तो सोच छोड़ो, आज एक कम्युनिटी दूसरे में लड़ रही है, विवेक नहीं पैदा हो पा रहा है। अगर हम सेवक बनेंगे तो सिर्फ दूसरों की सेवा ही करते रह जाएंगे। बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि तुम्हारे देश में भगवान कैसे पैदा हुआ। अरे हमारे देश में जो गुरुकुल सिस्टम था, और गुरुकुल सिस्टम में जो गुरु होते थे वो ऐसी शिक्षा देते थे कि वो यूथ के पास जो एनर्जी को इस तरह से चैनलाइज करता था कि वो भगवान के पथ पे निकल जाता था। लेकिन आज हम उसी तरफ जा रहे हैं, हम उन्हीं कंपनियों के गुलाम हैं। नई साल की शुरुआत हो गई है, बहुत सारे लोग पार्टियां मना रहे होंगे, दारू पी रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। नए साल का एंजॉय करना चाहिए, हर एक खुशी का मौका एंजॉय करना चाहिए। लेकिन क्या एंजॉय करने का तरीका यही है कि हम दारू पी करके एंजॉय करें? सिर्फ एक डेट चेंज होने से पता नहीं क्या बदलाव हो जाता है कि सब लोग खुश हो जाते हैं, और खुश होने के बाद से 12 बजे रात से लेकर के खूब दारू शराब पीते हैं और नया साल सेलिब्रेट करते हैं। वेस्टर्न कल्चर का प्रकोप है। खैर, हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। हम आइंस्टीन को भी पढ़ते हैं, हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति को क्यों भूलते जा रहे हैं? हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखना होगा, हमें अपनी संस्कृति को लाना होगा। अगर हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, इस वजह से हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पावर बनने में, सुपर पावर बनने में, वर्ल्ड पावर बनने में बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। इस देश में यूथ के पास एनर्जी तो बहुत है, लेकिन सिर्फ उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पा, और सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के रील्स में लग करके रह गया है। जैसे इंस्टाग्राम को सॉफ्ट पॉर्न कहा जाता है। हमारा देश पॉर्न देखने में नंबर 1 कंट्री है। क्यों? क्योंकि यूथ अपनी पावर कहीं दूसरी जगह यूज कर रहा है। तो मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को, अपने बच्चियों को पढ़ाइए। भले एक समय खाना ना खाने को मिले, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। नहीं पढ़ाएंगे, समय बहुत बुरा आने वाला है। और खासकर जो नीचे तबका का सोसाइटी है, चाहे वो मुस्लिम हो गए, चाहे दलित हो गए, इन लोगों को अगर रिजुनोवेट करना है, अगर इन लोगों को जीर्णोद्धार करना है, तो सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। क्योंकि हम अगर एजुकेशन होगा तो हम विवेक पैदा करेंगे, बुद्धि पैदा करेंगे, विजडम पैदा करेंगे, और अपने पूरे समाज को, सोसाइटी को बदलने का काम करेंगे, जिससे हमारा देश बदलेगा। नहीं तो अगर हम इस तरह से इस मानसिकता में रहेंगे, कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि आपकी कमियों से नहीं उनको दुख होता है, आपके जो अच्छाइयां उनसे बहुत सारे लोगों को दुख होता है। आज समाज में, आज हमारे सोसाइटी में लोग इस वजह से नहीं दुखी हैं कि वो गरीब है। लोग इस वजह से दुखी हो जाते हैं कि वो कैसे अमीर हो रहा है, कैसे वो तरक्की कर रहा है, कैसे नौकरी कर रहा है। वही नौकर वाली सोच,
एक दूसरे को नौकरी करते हुए देख करके जलन हो रहा है। अरे जब आपके पास एबिलिटी नहीं है तो क्यों जल रहे हो? आप भी मेहनत करो। दुनिया मेहनत करने वालों की है, जो मेहनत करेगा वो सक्सेस होगा, इसमें कहां दो राय है। आपके पास भी भगवान ने उतना बुद्धि दिया हुआ है, आप यूटिलाइज करो ना। क्या करोगे उसको रख करके? लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि जो इस धरती पे आए हैं हम लोग, यहां से सबको जाना है, कुछ लेकर के किसी को नहीं जाना है। यही सब चीजें यही रह जाएगा। हमारे पास अगर हमारे साथ जा सकती हैं तो हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा, हमने क्या पढ़ा, क्या हम दीन इस्लाम दीन के रास्ते पर चले, नहीं चले, वो सब की पूछताछ होगी। तो हम उसको अपने दिमाग में रखते हुए उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। जय हिंद।